विद्यार्थियों की बहुत मांग थी कि सर आपका जो प्रथम रैंक पे जो स्टूडेंट आया है उसने अपने अध्ययन के दौरान किस तरह की रणनीति अपनाई और किस तरीके से वो निरंतर जो पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए भी इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। तो उसको पूरा करने के लिए आज मेरी स्टूडेंट जिसने राजस्थान टॉप किया है सुबिता ढिल्लन, और बहुत एक अच्छे फर्स्ट और सेकंड रैंक में बहुत बड़ा मार्जिन डेफिनेटली रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो सुबिता जी को बधाई देता हूँ और सुबिता जी के जो पतिदेव हैं राजेश जी उनको भी बधाई सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम सुबिता जी से जानना चाहते हैं, वैसे मैं सुबिता जी कर्टसी के नाते बोल रहा हूँ, वैसे मेरी स्टूडेंट है तो मैं सुबिता भी बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि अब ये व्याख्याता के पद पर हैं और एक जिम्मेदारी पूर्ण जो है सेवा करने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे, और एक बात और भी है कि राष्ट्र के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी रोल मॉडल होंगी, चूंकि शीर्ष रैंक के ऊपर आना पूरे राजस्थान में और वो भी पारिवारिक दायित्वों के साथ में अपने आप में एक अहम बात है। तो सुबिता इसके बारे में बताएंगे कि आपने अपने अध्ययन के दौरान किस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो आपने अपनाई, बुक्स के हिसाब से कितना आप पढ़ती थी, ये स्टूडेंट जानना चाहते हैं। एक एक चीज मैं पूछूंगा उसी हिसाब से आप बता दें। सबसे पहले अपन को जिसकी भी तैयारी करनी है, जिस भी एग्जाम की, उसका सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। मेरे को मैं किस प्रकार तैयारी करती थी उसके बारे में बताती हूँ। मैंने मेरा सिलेबस अच्छे से ध्यान रख लिया था, अच्छे से लर्न कर लिया था और पता था मेरे को क्या क्या सिलेबस है पूरा। उसके बाद में मुझे जो पढ़ना होता है, जो टॉपिक है उसको उठाती, उसको पूरा डिटेल से पढ़ती, एक दो बुक से मैं अच्छे से पढ़ती। और पढ़ने के बाद में सर ने मेरे को बताया कि मनन करना चाहिए, तो मैं आंखें बंद करके 3-4 बार रिवाइज करती उस टॉपिक को, तो मेरे माइंड में अच्छे से वो क्लियर हो जाता था कि अपन ने कितना क्या पढ़ा है। जब घर का काम करती थी तब भी मैं उनको रिवाइज करती रहती थी। जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत भूला है वो जाके मैं दोबारा देखती कि अपने क्या भूल गई हूँ, उसको मैं वापस से रिवाइज करती, मेरे माइंड में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता। इसके बाद मैंने जितने भी टेस्ट हुए थे वो सारे टेस्ट मैंने दिए, और किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी से बाकी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं था। मैं बस मेरा 100% देना चाहती थी। और मैंने उस क्वेश्चनों में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखती, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता उसको मैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो लगता उसको मैं नोट कर लेती। प्रश्न के हिसाब से, मतलब भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए। और यही बात जो है सुबिता और इनके बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने समझाई थी कि भाई हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पहले हमें पुरानी परीक्षाओं में जो आए हुए पेपर्स होते हैं उनको देखते हुए हमें हमारी तैयारी करनी चाहिए। और यही बात इम्पोर्टेंट होती है, फेल होने वाले और पास होने वाले स्टूडेंट में स्ट्रेटजी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि जब हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होती है तो हम डिफीट खा जाते हैं। हम ज्यादा पढ़कर भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है कंपटीशन में ये बहुत अहम हो जाता है। तो इतने बड़े सिलेबस में अगर मोटे मोटे तौर पे भी हमें फ्रेमिंग हमारे दिमाग में होती है तो ये इम्पोर्टेंट बात होती है। और इस चीज को सुबिता ने बताया, और यही मैं मानता हूँ कि कामयाबी में सबसे बड़ा जो रामबाण नहीं अर्जुन बाण है, क्योंकि रामबाण की बातें बहुत होती रही हैं, अर्जुन बाण है वो बाण था जो मतलब अनचैलेंजेबल था, ये बात थी। और बाकी कॉन्फिडेंस के बारे में आप बताओ, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, मतलब जो आपने फील किया किस तरीके से। हाँ, मतलब एक स्टूडेंट को किस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस तरीके का मतलब जो है उसमें एक जज्बा होना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैटर सबके पास में होता है, गाइडेंस भी सबके पास में होती है। एक क्लासरूम में बच्चे भी 200-300 होते हैं या कहीं 50-60 जो भी होते हैं, लेकिन सब पास नहीं हो पाते, कुछ फेल भी हो जाते हैं और बहुत कई पास भी होते हैं, उनमें भी टॉप करता है। तो मैटर एक जैसा है, परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग होता है। उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि आपने मतलब इस तरीके से किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस और मोराल को बनाए रखा। मेरे अकॉर्डिंग करियर के अंदर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला है हार्डवर्क, दूसरा है कंटिन्यूटी, तीसरा है पेशेंस। इन तीनों चीज़ों को अपन माइंड में रख के अगर काम करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। और मेरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने 2015 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं मेरी ही कुछ मिस्टेक्स की वजह से, उमर सीट की मिस्टेक्स की वजह से मैं रह गई थी। और फिर मैंने
जैसे कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसके अनुसार मैंने अंत भला तो सब भला, वो सही बात है। कंटिन्यूटी रखी है, अपना कार्य करती रही, पढ़ाई जारी रखी, पेशेंस रखा, आज नतीजा आप सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और सुविता की एक खास बात जो मैंने इसके स्टूडेंट कैरियर में देखी है वो ये थी कि इसकी रेगुलरिटी अद्भुत थी और कमिटमेंट जो था अपनी पढ़ाई के प्रति, मतलब अपना डोमेस्टिक वर्क करने के बाद में सरकारी जॉब था साथ में, वो करने के बाद में उसके बावजूद अपने समस्त दायित्वों को निभाते हुए इसने जो पढ़ाई के अंदर 100% दिया। भाई ये बच्चे पूछते थे कि सर कितना पढ़ना चाहिए, मैं बोलता था कि जितना आपके बस में है उतना पढ़ो, और अगर आपको ये मलाल नहीं होना चाहिए। अफसोस की कीमत कोई नहीं चुकाएगा, सब अपनी मेहनत की कीमत चुकाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को आप अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएं कि मैं अगर ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करता तो ऐसे होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ कि हमने ऐसा किया है, दैट्स इट। ये वाली बात है। टिम कॉर्नर का एक स्टेटमेंट है कि आप अपनी मेहनत की कीमत चुकाएंगे अफसोस की। तो सुविता ने मेहनत की कीमत चुकाई है और आज पूरे राजस्थान में मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ, मुझे गर्व है। जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब लगा था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसा ही फीलिंग जो है फर्स्ट रैंक के एक मार्गदर्शक के रूप में, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग हुई, गर्वानुभूति हुई कि मुझे नींद नहीं आई। तो बच्चे की स्थिति क्या हो सकती है? आप इस पोल पोजीशन को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसमें हम गुड़ खाते हैं और गूंगा होता है, वो किसी को बता नहीं सकता। तो सिलेक्शन वाले व्यक्ति की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो गूंगा होता है और मतलब वो बता नहीं सकता कि उसको फीलिंग कैसे आती है। तो आज आप राजस्थान टॉपर से मिल रहे हैं और अब ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि खुशी के मारे ये इनके शब्द हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। अनिर्वचनीय है जिसको हम बोलते हैं ना, वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और चाहता हूं कि आप भी इस तरीके से ऐसे टॉप करें और मुझे सौभाग्य दें दोबारा कि मैं आप लोगों का इस तरीके से मार्गदर्शक बनूं और टॉप रैंक के साथ में मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। मेरे से जो प्रेरणा मिली उसके बारे में भी आप बता दो थोड़ा सा। रवि जी सर मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे कि सुविता मेरे को नहीं पता आपको टॉप 5 में आना है, कितनी भी मेहनत करनी क्यों न पड़े आपको आपकी रैंक मुझे टॉप 5 में चाहिए। तो मैं बहुत रवि जी सर का मेरी सक्सेस में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कैमरे के सामने बोल रहे हो या वास्तव में रहा है? सच में रहा। चलो अच्छी बात है। सुविता जी आज ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में अपने बच्चों को छोड़ के दोनों पत्नी जो है पति यहाँ पर पधारे हैं और इसके लिए मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश जी हैं, ये सुविता जी के हस्बैंड हैं, तो आप भी यहाँ पर एक बार सर यहीं आ जाएं और थोड़ा सा हम आपसे भी चाहेंगे कि आपका बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि हमारे पास में बच्चा है वो 2-3 घंटे रहता है और आपके पास में लगभग टाइम रहता है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से फील करते थे वो जो आपको लगा। नमस्कार। राजेश जी ढिलन है जो सुविता जी के हस्बैंड है। मैडम ने 2015 में एग्ज़ाम दिया और 2011 में इसका 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम के बाद में मैडम के दिमाग में इस प्रकार की स्थिति आ गई कि गवर्नमेंट मेरी श्योर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अब मेरे को नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक बेटी हो गई और एक जो गृहिणी का काम होता है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ वो करने लग गए। 2015 की वैकेंसी आई तो फार्म मैंने भर दिया, मैडम को बताया नहीं कि फॉर्म में मैंने भरा है। और जब डेट आई एग्जाम की तब मैंने कहा कि मैडम फार्म मैंने भरा है, तो इसने तैयारी करना शुरू किया। तो ये क्रेडिट तो आपको जाएगा फिर? नहीं, उस क्रेडिट के अंदर उसमें क्या हुआ, फाइनली 2 मार्क्स से चूक गई और ओएमआर में भी इससे 3 क्वेश्चनों की मिस्टेक हुई थी। आज ऐसा फील हो रहा है कि वो मिस्टेक सही साबित हुई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम का जो मैं प्रिंस में मैं मुख्य प्रबंध निदेशक के पद पर आज काम कर रहा हूं, तो हमारा वर्कलोड खूब अच्छा रहता है। मैं जब भी घर जाता तो एक स्थिति मैंने मैडम की देखी, ये जुनून और जिद की पक्की है कि ये कर लिया कि मेरे को ये करना है। तो फाइनली वो चाहे रात मैंने ये देखा है कि रात को 2-2 बजे तक ये पढ़ती रहती, सुबह 5 बजे वापस उठ के लग जाना। सर का मार्गदर्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि लगभग हर डे कभी ना कभी सर की चर्चा मैडम कर ही देती थी कि, और उससे मेरे को एग्जाम देने से पहले ये लगने लग गया था, क्योंकि लास्ट के समय में तो इसकी स्थिति ये हो गई कि मैं हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है वो 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करने लग गई है। That's it. तो
ये शुरू के अंदर एक एक महीने से रिवाइज करती है, उसके बाद में लास्ट टाइम में तो इसने इस प्रकार प्लान कर लिया। एक बार की मैं बात बताना चाहूंगा कि कंप्लीट हिस्ट्री को इसने पढ़ के, इसके पास कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसने शुरू में मिडाइवल से शुरू किया और वहां से शुरू करके और 1950 तक की जो हिस्ट्री है वो एकदम एज इट इज इसने मेरे को सुनाई। तो उस दिन मेरे को लग गया था कि कुछ ना कुछ अलग होगा। यही बात है। तो इस प्रकार की स्थितियां, पेपरलेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप परीक्षा से पहले अगर ऐसे हो जाते हो ना कि आप पेपरलेस हो गए हो, तो ये बस वो सारी बातें हैं जो मैं फील करता था मेरे स्टूडेंट लाइफ में। मैं भी ऐसा ही करता था। मैं तो फाइनली यही कहना चाहूंगा सर, रवि फगेड़िया सर और